हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 35 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और आप यदि किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य की। मगही बिहार प्रदेश की बोली है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था? ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी को। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी को हुआ था। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। रट लेना है दोस्तों। अगला सवाल है, चा छा जा झा ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? चा छा जा झा ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तालव्य ध्वनि। चा छा जा झा ध्वनियाँ तालव्य ध्वनियाँ हैं। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी ध्वनि अक्षर ध्वनि है? निम्न में कौन सी ध्वनि अक्षर ध्वनि है? ईशा, वी, चा, सिया और डीता। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों या। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, कौन से स्वर परस्पर सवर्ण होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। ए है आ और ई, बी है बड़ा और छोटा ऊ, सी है ई और ई, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ई। छोटी ई और बड़ी ये परस्पर सवर्ण ध्वनियाँ हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कंठ। घा का उच्चारण स्थान कंठ होगा, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में अघोष व्यंजन कौन से हैं? निम्न में अघोष व्यंजन कौन से हैं? ता और दा, बी फा और झा, सी खा और घा, और डी ठा और ढा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों खा और घा अघोष व्यंजन है, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है? कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है? ए ला, बीटा, शीशा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ला। ला व्यंजन मूर्धन्य नहीं है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इसे कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, हिंदुस्तान बोली का नाम किसने दिया था? हिंदुस्तान बोली का नाम किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेज ने। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। हिंदुस्तान बोली का नाम अंग्रेज दिए थे। उत्तर हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बांगरू कहाँ की बोली है? बांगरू कहाँ की बोली है? ए पूर्वी हिंदी, बी दक्षिणी हिंदी, सी पश्चिमी हिंदी और डी मध्य पूर्वी हिंदी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी हिंदी की। बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, पश्चिमी हिंदी की बोली। अगला सवाल है दोस्तों, कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए मारवाड़ी, बी खड़ी बोली, सी अवधी और डी छत्तीसगढ़ी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों खड़ी बोली को। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, कौरवी खड़ी बोली को कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है?
मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शिष्ट व सुशिक्षित लोगों की भाषा। मानक हिंदी से तात्पर्य है कि शिष्ट व सुशिक्षित लोगों की भाषा। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कबीर दास की भाषा कैसी थी? कबीर दास की भाषा कैसी थी? ए ब्रज, बी खड़ी बोली, सी कन्नौजी, डी सधुक्कड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सधुक्कड़ी। कबीर दास की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जीवी खरे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जीवी खरे थे, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए भरत, बी पतंजलि, सी राजशेखर, डी भामा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया था, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1826 में। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, पाली साहित्य का संबंध प्रमुखता किससे है? पाली साहित्य का संबंध प्रमुखता किससे है? ए वर्धमान महावीर, बी बौद्धायन, सी आदि शंकराचार्य और डी गौतम बुद्ध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गौतम बुद्ध से। पाली साहित्य का संबंध प्रमुखता गौतम बुद्ध से है, उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ओडिया किस राज्य की भाषा है? ओडिया किस राज्य की भाषा है? ए उड़ीसा, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी आसाम। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ओडिशा की। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। आइए अगला सवाल है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए लिखित, बी मौखिक, सी सांकेतिक और डी टंकड़। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सांकेतिक रूप में। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग सांकेतिक रूप में हुआ था, याद कर लेना है दोस्तों। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में कितनी मातृभाषाएं हैं? भारत में कितनी मातृभाषाएं हैं? ये लगभग 2000, बी लगभग 1992, सी लगभग 2500 और डी लगभग 3000। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लगभग 1992 भाषाएं मातृभाषाएं हैं। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। आइए अगला है, कोंकणी कहाँ की बोली है? कोंकणी कहाँ की बोली है? ए गुजराती, बी मराठी, सी छत्तीसगढ़ी और डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मराठी। कोंकणी मराठी बोली है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? निम्नलिखित में कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ए अवधी, बी मगही, सी बघेली और डी छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मगही। मगही दोस्तों पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रिय प्रवास। खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, ईश्वर का सही उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी तालु, सी ओष्ठ और डी मूर्धा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तालु। ईश्वर का सही उच्चारण स्थान तालु है, उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? किस क्रम में अंतस्थ वर्ण
नहीं है, ए या, बी रा, सी वा और डी हा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हा। बाकी के दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला और वाह, ये सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा डी सही, हाँ अंतस्थ वर्ण नहीं है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए क ख, बी या रा, सी च छ और डी टा और ड़ा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों का और खा। कंठ ध्वनियाँ हैं, नहीं कंठ ध्वनियाँ का, खा, ग, घा तक होता है। उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों ये सही, कंठ ध्वनियाँ का और खा हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? ए संवृत स्वर, बी विवृत स्वर, सी पश्च स्वर और डी दीर्घ स्वर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे संवृत स्वर कहते हैं। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। अगला सवाल है, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर, बी संयुक्त स्वर, सी गुरु स्वर और डी लघु स्वर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गुरु स्वर या दीर्घ स्वर बोलते हैं इसको। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कंठ तालुब्य स्वर कौन से हैं? निम्नलिखित में कंठ तालुब्य स्वर कौन से हैं? ए आए, बी ए और ओ, सी ए और ऊ और डी ता और दा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए आए। ए कंठ तालुब्य स्वर हैं, उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? ए कृपा, बी कृष्ण, सी दृष्टि और डी रिवाज। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रिवाज में। रिवाज शब्द में री स्वर नहीं है तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? ए भगवती चरण वर्मा, बी इलाचंद जोशी, सी भीष्म सानी और डी दुष्यंत कुमार। ये दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।